सर्वोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बाबूराम सक्सेना की किताब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानेंगे कि संस्कृत जो कि संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है। तो सम्यक कृतम परिष्कृतम इति संस्कृतम, जो भली प्रकार से अच्छी तरह से संस्कारित की हुई भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, पवित्र या शुद्ध। संस्कृत जो है वो संस्कार का विशेषण भी है। इसका मतलब है संस्कार किया हुआ। परिष्कृतम, परिमार्जित, स्वच्छ और सजाया गया, अर्थात जो परिमार्जित किया गया है, जो स्वच्छ है, जो सजाया गया है, ये सब संस्कृत कहे जाते हैं। सम्यक कृतम परिष्कृतम इति संस्कृतम, जो भली भांति परिष्कृत की गई हो वह संस्कृत है। संस्कृत संस्कार का विशेषण है। संस्कृत शब्द सम, जिसका अर्थ होता है सम्यक, और कृ धातु कृ से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है संपूर्ण। सम्यक कृतम, ये सम से सम्यक और कृतम कृ धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब है संपूर्ण। प्राचीन भारतीय आर्यन भाषा है। भारत देश में हमारे जो आर्य थे, प्राचीन आर्य, वे संस्कृत ही बोलते थे, और इसी संस्कृत को देवताओं की भी भाषा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे वेद, पुराण, वैदिक साहित्य सब संस्कृत भाषा में ही रचे गए। तो ये माना जाता है, वो चाहे ऋग्वेद रहा हो, यजुर्वेद रहा हो, सामवेद रहा हो, उपनिषद रहा हो, ब्राह्मण रहा हो। लौकिक साहित्य में अगर देखेंगे तो रामायण है, महाभारत है, आदि सभी जो है ये संस्कृत में लिखे गए। ये माना जाता है कि ये प्राचीन आर्यों की भी भाषा थी, और संस्कृत हमारे देवी देवताओं की भी भाषा रही है। यद्यपि बोलचाल की भाषा में जनमानस प्राकृत भाषा का भी प्रयोग करता था, जो जैसे हिंदी है, हिंदी में भोजपुरी है, हिंदी में बुंदेली है, उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी प्राकृत भाषाएं हैं। तो वे प्राकृत भाषा का प्रयोग जनमानस, सामान्य जनमानस करता था, जो कम पढ़ा लिखा होता था। हम नाटकों में देखेंगे, साहित्यों में देखेंगे कि जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, वे संस्कृत का प्रयोग करते थे, और जो जनमानस होता था, जो अनपढ़ होते थे, वो प्राकृत का प्रयोग किया करते थे। तो प्राकृत एक प्रकार से संस्कृत की क्षेत्रीय भाषाएं उस समय हुआ करती थी। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी आदि इनके नाम थे, आगे हम जानेंगे। संस्कृत में 13 स्वर और 33 व्यंजन है। 13 स्वर संस्कृत व्यंजन आगे हम बताएंगे। संस्कृत में शब्द रूप बहुत ही खास है, क्योंकि हर शब्द के, अगर आप शब्द में जाएंगे, रूप पढ़े होंगे, तो 21 रूप तो बनते ही हैं। अगर हम संबोधन का ले लें तो दो रूप, एक प्रथमा के संबोधन में थोड़ा सा डिफरेंट रूप बनता है, थोड़ा अलग रूप बनता है। तो 7 त्रिक 21 और एक 22 हो गया। तो कुल मिला के 21 तो निश्चित रूप से, कुछ शब्दों, अधिकांश शब्दों में 22 रूप बनते हैं, लेकिन कुछ में 21 रूप बनते हैं। और तो कुल मिलाकर के प्रत्येक शब्द रूप बहुत खास है, क्योंकि हर शब्द के कहीं 21 है, कहीं 22 है, कहीं 27 तक भी मिलता है। 27 तक भी रूप देखने को मिल जाते हैं। संस्कृत में एक खास बात है,
अन्य भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होता है, जैसे अंग्रेजी में है सिंगुलर प्लूरल, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अर्थात 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे खास बात जो है आधुनिक काल में देखा जाए तो संस्कृत को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब ये तो संस्कृत के विषय में कुछ सामान्य चीजें थी। अब हम बाबूराम सक्सेना ने अपने प्रथम सोपान के वर्ण विचार में जो लिखा है कि ये संस्कार की गई परिमार्जित शुद्ध संप्रत, इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। हमने पहले बताया ये हमारी प्राचीन आर्य भाषा है। जनमानस की भाषा का नाम प्राकृत था। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, क्योंकि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में है और इसी ही ज्ञान से उन तक पहुंच होती है। जैसे कि हम जो भी पूजा पाठ कर्मकांड अर्थात जिनसे हम ये आशा करते हैं कि हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचे, तो हम उनकी जो स्तुति करते हैं, जो गायन करते हैं, वो सब अधिकांश संस्कृत में करते हैं। जो भी पूजा पाठ कराते हैं ऐसा मानते हैं कि ये इसी भाषा से हमारी पूजा स्वीकार होगी। तो ये अधिकांश ग्रंथ जो आर्य सभ्यता के हैं ये उसी अधिकांश जो है संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं। अब यहाँ चूंकि हम बाबूराम सक्सेना की व्याकरण प्रवेशिका से पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण क्या होता है हिंदी में यदि समझा जाए तो व्याकरण जो है किसी शब्द के टुकड़े टुकड़े यदि कर दिया जाए और उसके टुकड़े टुकड़े को करके उसका हम ठीक स्वरूप दिखा दें, तब उसी यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में पाया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हो, जैसे हमने अभी संस्कृत का किया कि सम्यक कृतम परिष्कृतम इति संस्कृतम, या हम कोई भी शब्द ले ले जैसे पावकः है या भावनम है, भावनम ये चल नहीं रहा है, ये जैसे भावनम है, हम जानते हैं कि भावनम जो है या भावधन अनम से बना है, भावधन अनम से बना है, भोधन अनम से बना है, अनम से भावनम। पौधन अकह से बना है, पावकः, क्या बना है, पावकः। अब पावक और भवन, पावक और भवन शब्द को हमने तोड़ करके दिखा दिया कि भो धन अनम से भवनम और पौ धन अकह से पावकः, ये शब्द बनता है। इस प्रकार से व्याकरण में व्याक्रियन्ते, जिसको हम अलग अलग कर दें और उसके बाद उस टुकड़े टुकड़े के बटोर करके फिर हम असेंबल कर दें तो एक अच्छा सा शब्द बन जाए, तो ये हमारा जो है व्याकरण इसीलिए भाषा में के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा जो है वो वाक्यों का समूह है। वाक्य कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। बड़े वाक्य भी बहुधा छोटे वाक्यों का समूह ही है और ये वाक्यों के सुसंबद्धता से बनते हैं। वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है, वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह होता है, प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। यदि ये कहा जाए कि वाक्य जो है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में तो अपरिमित नादें हैं, अपरिमित नाद हैं जिसे शब्द कहते हैं, जिसे ध्वनि कहते हैं, लेकिन भाषा में नाद परिमित हैं। जैसे ये कोई जरूरी नहीं है कि चीनी भाषा में जो ध्वनि हो, जो नाद हो, वो संस्कृत भाषा में हो या वो इंग्लिश भाषा में हो। तो परिमित नादों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। उसके बाद उस नाद के समूह से शब्द बनते हैं
पतंजलि ने लिखा कि तस्माद ध्वनि शब्द, ध्वनि कहो या नाद कहो, तस्माद ध्वनि शब्द, अर्थात उस नाद समूह को ही शब्द कहते हैं, उस ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। और शब्दों का समूह, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य जो है यही एक भाषा का आधार है। यह देखा जाए तो चाहे जो भी भाषा हो, उस भाषा का आधार वाक्य होता है। वाक्य शब्दों का समूह होता है और शब्द नादों का समूह होता है। नाद भाषाओं में परिमित नादों का भाषा में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। जैसे हम कोई अक्षर उच्चारण करते हैं तो उच्चारण काल में जो हमें आवाज ध्वनि सुनाई पड़ती है उसी ध्वनि को नाद कहते हैं। और यह अविनश्वर है, ये नाश नहीं होता है। नाश न होने का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं हम उसको चाहे तो जहां से सुने, एक मशीन से, मशीन के द्वारा, यदि वो खत्म हो जाती तो उसको हम दोबारा कैसे सुन सकते थे। इसका मतलब कि नाद जो है ब्रह्मांड में सब विद्यमान है, केवल उसको पकड़ने वाली आवृत्ति की जो मशीनें होती हैं वो यदि हमारे पास हो तो हम उनको कहीं भी किसी भी जगह से पकड़ सकते हैं। इसीलिए तो हम रिकॉर्डिंग करके जो है काफी दिन बाद भी सुन सकते हैं, यही कारण है। अतएव महाभाष्यकार पतंजल ने कहा कि तस्मात् ध्वनि शब्द, सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। संस्कृत भाषा बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं है। चीनी भाषा में तो हैं लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं है। बहुत से नाद अंग्रेजी भाषा में है लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं है। बहुत से नाद या ध्वनि फारसी में है लेकिन संस्कृत में नहीं है। बहुत से नाद अंग्रेजी में है लेकिन संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है आज हम उनको देखते हैं। संस्कृत भाषा में आ, ई, उ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, री, ली, जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। दूसरा है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री और बड़ी री में डबल का अंतर है, देख लीजिएगा। इसे हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भी कहते हैं। चल नहीं रहा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ये गड़बड़, चल नहीं रहा दीर्घ। चलिए इसको समझिएगा, ये चल नहीं रहा, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसके बाद है ए, आए, ओ, आओ, जिसे दीर्घ मिश्रित स्वर कहा जाता है। अब हमको खूब पता है कि ये दीर्घ मिश्रित स्वर हैं। जैसे ए अगर बनाना है, ए बनाना है, आज ये कलम चल नहीं रही है, ए बनाना है, ए, तो ए बना हुआ है आ और ई से। आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, और ओ जो है आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि दो स्वरों के मिश्रण से ये शब्द बने हुए हैं, ए और ओ, इसलिए हम इन्हें दीर्घ या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। आ और ई को मिला देंगे तो ए बन जाएगा, आ और उ को मिला देंगे तो ओ बन जाएंगे, इसीलिए हम इसे दीर्घ मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है 5 वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग। तो का वर्ग में हम का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और अंतस्थ जिसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है, या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन जिसे हम सा, खा, सा, हा के नाम से पढ़ते हैं, इसे हम तालव्य सा कहते हैं, इसे हम मूर्धा सा कहते हैं और इसे हम दंती सा कहते हैं।
और ये हा है। तो ये तालव्य सा, ये मूर्धा सा, ये दंती सा, ये उच्चारण स्थान हम बता रहे हैं क्योंकि सा और सा इसका उच्चारण बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। इसको हम खा तो कह रहे हैं लेकिन इसका भी उच्चारण वही है सा, अर्थात मूर्धा से। कहीं कहीं संस्कृत के विद्वान लोग खा भी इसका उच्चारण करते हैं। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि इसके अलावा भी अनुस्वार होते हैं। अनुस्वार जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, अनुस्वार को इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अनुनासिक है जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद विसर्ग है जिसे हम इससे प्रदर्शित करते हैं। फिर संयुक्त वर्ण आते हैं, 4 संयुक्त वर्ण है, 3 संयुक्त वर्ण है। छत्रंग्या, छा जो का और छा से मिलता है, फिर त्रा और फिर ज्ञा, छत्रंग्या ये जो है संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। इसमें भी का और सा मिला के छा, ता और रा मिला के त्रा, गा और या मिला करके ज्ञा शब्द बनता, जा और या मिला करके ज्ञा शब्द बनता है। इस तरह से हम संस्कृत में 13 स्वर और 25 स्पर्श स्वर, 8 ये स्वर, तो 13, 25, 10, 35, 3, 38, 38, 8, 36 और यहाँ भी क्या है 33, 10, 33 और 3, 36। मुख्य रूप से ये 13 स्वर और 33 व्यंजन संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। ये अनुस्वार का भी प्रयोग होता है लेकिन ये वर्ण के अंदर इनको हम प्रमुखता नहीं देते हैं। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्त वर्ण, छत्रंग्या मुख्य रूप से 25 और 13। अब इसके बाद यदि हम महाभाष्य पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को, महाभाष्यकार पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को अपने ये सूत्रबद्ध कर दिया। कैसे सूत्रबद्ध किया? तपस्या कर रहे थे तो महादेव की कृपा से उन्हें ये 14 सूत्र प्राप्त हुए जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सनकादि ऋषियों को के लिए महादेव ने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य के अवसान में अर्थात समाप्ति के बाद, समाप्ति की ओर जब तांडव नृत्य था तो डमरू बजाया उन्होंने। उनके डमरू से जो 14 बार डमरू बजाया, उन 14 बार डमरू के ध्वनि से ये 14 सूत्रों की निष्पत्ति हुई जिन्हें पाणिनि ने इन 14 सूत्रों के रूप में संकलित कर दिया। उसके विषय में एक ये श्लोक प्रसिद्ध है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नौ पंचवारम, ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान्, एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। जब नृत्य के अवसान में 14 बार सनकादि ऋषियों और सिद्धों के प्रसन्न हेतु महादेव शंकर ने तांडव नृत्य किया, नृत्य के अवसान में अपना डमरू बजाया, तो 14 बार डमरू जब बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले जिसको महाभाष्यकार पाणिनि ने 14 सूत्रों के रूप में संकलित कर लिया। पहला सूत्र है आ ई ऊड़, आ ई ऊड़। दूसरा सूत्र निकला री री का। तीसरा निकला ए ओ ङ, अंगा है ए ओ ङ। चौथा निकला आय औ च। पांचवा निकला हा या वा र ट। छठवां निकला ल ड़। सातवां निकला या मा अंगा ड़ा न म। आठवां निकला झ भ या। नौवां निकला घा ढ ध स या खा। 10वां निकला ज ब ग ड द स।
11वां निकला खा फा छा ठा था चा टा ता वा। 12वां निकला का पा या। 13वां निकला सा खा सा रा। 14वां निकला हा ला। अब जो अंतिम अक्षर हैं, अंतिम जो वर्ण इसमें लिखे गए हैं जिनमें हलंत लगा हुआ है, ये इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। इनको जो है इसमें नहीं जोड़ा जाता है, ये इत संज्ञक वर्ण है। जैसे यहाँ का है तो इस का को हम नहीं जोड़ेंगे, प्रत्याहार बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जबकि का आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस का को तो हम इसमें गिनेंगे लेकिन इस का को नहीं गिने। क्यों? क्योंकि ये इत संज्ञक है। अब ये जिनमें भी हलंत लगा है अंतिम में, वो इत संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। उनका उपयोग हम प्रत्याहार बनाने में करेंगे। इसको हम प्रत्याहार बनाना अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब ये हम बता दें कि ये जो स्वर हैं, अब यहाँ आप स्वर की संख्या देखेंगे हम तो आ ई उ री री ए ओ ऐ औ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर यहाँ हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ इन स्वरों जो बड़ा है दीर्घ वाला, बड़ा बड़ी बड़ाऊ बड़ी री, इनका पाणिनि ने अपने इसमें प्रयोग नहीं किया है। इसको हम मानते हैं कि ये छोटा है तो ये दीर्घ होगा। अब चूंकि ये तो ऑलरेडी दीर्घ है तो इनका उपयोग उन्होंने किया, ऐ का किया, ओ औ का किया तीसरे और चौथे सूत्र में। लेकिन बड़ा बड़ी बड़ाऊ बड़ारी का उपयोग 14 माहेश्वर सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने नहीं किया। अब अगला है ए औ, तो यहां तक हुआ। तो यहां तक तो 13 स्वर हैं, लेकिन इसमें जो है माहेश्वर सूत्र में आपको 9 स्वर दिखेंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में आपको ये 13 स्वरों का प्रयोग मिलेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी है, अब हम देखेंगे चौथा सूत्र 4 सूत्र तक हम स्वर देखते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ री। तो ये 4 सूत्र तक हमें स्वर मिलते हैं। 5वां सूत्र जो है ये हावर्ण, हावर्ण 5वां अर्ध स्वर जिसे कहा जाता है हायवरट या वा रा। टा फिर हलंत है, टा हम नहीं जोड़ेंगे। टा चूंकि हम बता चुके हैं कि इस संज्ञक है, इन जो हलंत लगे हैं उनको हम नहीं जोड़ेंगे। तो या वा रा और ला, ये 5वां 6वां ये 4 अक्षर अर्ध स्वर माने जाते हैं। कौन कौन? हा, या, वा, रा और ला। और यहाँ या, रा, ला और वा ये अंतस्थ और अर्ध स्वर माने जाते हैं। अब 7वां जब देखेंगे, 7वें सूत्र में वर्गों का 5वां अक्षर, का वर्ग का 5वां अक्षर, चा वर्ग का 5वां अक्षर, टा वर्ग का 5वां अक्षर, टा वर्ग का 5वां अक्षर, पा वर्ग का 5वां अक्षर। तो 7वें सूत्र में पाणिनि ने, इसके पहले हमने पतंजलि का नाम ले लिया था, पाणिनि ने पाणिनि जो है, चूंकि पहले पाणिनि हुए, फिर कात्यायन हुए, फिर पतंजलि हुए। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उस पर कात्यायन ने लिखा, और उसके बाद कात्यायन के भी जो समझ में बात नहीं आई, जो कुछ सुधार होना था, तो फिर महर्षि पतंजलि ने सुधार किया। तो सबसे आदि पाणिनि है, पाणिनि के बाद कात्यायन है और उसके बाद पतंजलि है। तो कहीं कहीं व्याकरण में पतंजलि ने भी अपना जोड़ा है सूत्र, हम पढ़ेंगे, कहीं कहीं कात्यायन ने जोड़ा है, कहीं पाणिनि ने जोड़ा है। लेकिन ये जो 14 सूत्र दिया गया, 14 सूत्र पाणिनि ने अपने तप से, अपने तपस्या के प्रभाव से महादेव शंकर प्रसन्न हुए उन पर, उनकी तपस्या से, और 14 बार डमरू बजाया। तो उस 14 डमरू से उन्हें 14 सूत्र प्राप्त हुए और उन्होंने इसी पर पूरे संस्कृत व्याकरण की आधारशिला रख दी है। तो हम पढ़ रहे थे 7वां सूत्र कि वर्गों का 5वां अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 7वें सूत्र में वर्गों का 5वां अक्षर हम देखते हैं। फिर 8वें सूत्र में और 9वें सूत्र में और हम देखते हैं
कि वर्गों का दूसरा अक्षर है खा, छा, ठा, था, पा। इसके बाद हम 10वें सूत्र में देखते हैं कि तीसरा अक्षर है जा, ब, ग, ड, द, वर्गों का तीसरा अक्षर। 11वें में वर्गों का दूसरा अक्षर है और पहले में अर्थात हम इसमें माहेश्वर सूत्र में पहले 5वां अक्षर है, फिर चौथा अक्षर है, फिर तीसरा अक्षर है, फिर दूसरा अक्षर है, फिर पहला अक्षर है। देख लीजिए 5वां अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर। ये पहला यहाँ से 11 और 12 में पहला अक्षर है चा, टा, ता, का, पा। कहां से? चा, टा, ता, पा, ता, का, पा या अंतिम वर्ण है, इसका कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 13वें सूत्र में सा, 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 ख, सर, ये जो ऊष्म व्यंजन है। और 14वां सूत्र हल है, हा का प्रयोग किया गया है 2 बार, एक 5वें सूत्र में और एक 14वें सूत्र में। हा वर्ण 2 बार आया है। कुल मिलाकर के अगर वैसे तो 44 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। लेकिन कहीं इसमें वो हो गया दिक्कत, फिर से एक बार गिनिए 1 2 3 4, अंतिम वर्ण अंतिम नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। तो 43 वर्णों का प्रयोग पाणिनि ने किया है और कुल 44 हैं, लेकिन जो है 43 वर्णों का किया है। हा हटा दो तो 42 होगा। तो इस प्रकार से आज हमने पाणिनि का सूत्र 14 सूत्र और संस्कृत में कितने अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। एक बार इसको याद करते हैं। आई उड़री लिक एवं आयो चाहे वरट लड़ यमंगण नम झभंग घड दक जब गड दक खप छटत चट तव कपय सख सरल। आई उड़री लिक एवं आयो चाहे वरट लड़ यमंगण नम झभंग घड दक जब गड दक खप छटत चट तव कपय सख सरल। इसको हमें इतनी बार रखना चाहिए कि याद हो जाए। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। एक सांस में हमें बोलना है, इतना अभ्यास करना है। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब गट दस खप छटक चटतो कपय सक सरल। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब कुछ स्थान है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। आकु, ये जो वर्ग है इनके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। आकु विसर्जनीय नाम कंठ, ये जो है कंठ से बोले जाते हैं। यद्यपि इसकी अगली वीडियो बनेगी लेकिन फिर भी हम बता दें। आकु विसर्जनीय नाम कंठ, काखा गाखा अंगा और आ तथा हा ये कंठ से बोले जाते हैं।
ईचू ये सा नाम तालु, ई चाछा जाछा इया और सा ये वाला सा ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रिखाणाम मूर्धा री और टाठा डाठा अड़ा तथा ये वाला सा ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और इसमें हाँ अकु विसर्जनीय नाम, इसमें आ काखा गाघा अंगा और विसर्ग भी जो है ये कंठ से निकलता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर लिटु लिसा नाम दंता लि ता था दा धा ना और ये सा सरवता वाला जिसे हम दंती सा कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपुपादनीय नाम ओष्ठो उ उ और पा फा बा भा मा ये इनका उच्चारण स्थान और उपध्मानी इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। या रा ला वा ये इसी के साथ जुड़े हुए हैं, हमने शायद इन अक्षरों को नहीं बताया। फिर एक बार आकु विसर्जनीय नाम कंठ आ काखा गाघा अंगा, आ काखा गाघा अंगा और विसर्ग ये जो है कंठ से। ई चू या सा नाम तालु, चाछा जाझा इया ई और या ये तालु से बोले जाते हैं। ऋतु रिखाणाम मूर्धा री री और टाठा डाढ़ा अड़ा ऋतु रिखाणाम ये और ये रा ये मूर्धा से बोला जाता है। और ऋतु लसा नाम दंता ली और ला और ये सा ये जो है ऋतु लसा और ताथा दाधाना ये दंत से बोला जाता है। उप मनमिया नाम ओष्ठो ये उ और पाफा बाभा मा और ये हुआ तो दंतोष्ठ से बोला जाता है, दांत और ओठ से दोनों, इसका दंतोष्ठ है। इदय तो कंठतालु उदय तो कंठोष्ठम वकारंश दंतोष्ठम ये है इसका स्थान है। इसके अगली वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार से संस्कृत में 13 स्वर 25 व्यंजन और 8 विशिष्ट वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और माहेश्वर सूत्र जैसा कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दस जब घट दस खप चटट चटतो कपय सक सरहल। आई उड़री लिखे ओंग आयो चाहे वरट लड़ यमगणनम झमंग घट दक जब घट दस खप चटट चटतो कपय सक सरहल। तो आज हमने बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के प्रथम सोपान के वर्ण विचार से हमने संस्कृत भाषा में वर्णों के संस्कृत भाषा में कितने वर्ण प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, इसके बारे में हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।